संघात्मक शासन व्यवस्था, तो हमारे संविधान की अगली विशेषता है। हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक है। संघात्मक का मतलब होता है, संघात्मक की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो होती है भारत में 2 प्रकार की सरकारें हैं। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। कितने प्रकार की सरकार हैं? 2 प्रकार की। भाई पीछे बैठ के हंसना नहीं है, ना बातें करना है, ठीक है? पूछूंगा मैं भी और खड़े कर दूंगा। तो संघात्मक शासन का मतलब है हमारे भारत में 2 प्रकार की सरकार। जहाँ भी संघात्मक शासन होगा, फेडरलिस्ट सिस्टम होगा, फेडरल सिस्टम होगा, वहाँ कैसी सरकारें होंगी? 2। एक भारत सरकार और एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। कि हमारे यहाँ बताइए 2 प्रकार की सरकारें होती हैं या नहीं? पूरे भारत के लिए एक सरकार होती है और राज्य के लिए अलग अलग सरकारें होती हैं। भाई भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और राज्य में कौन होता है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री। बताइए होता है कि नहीं? राज्य में भी मंत्री होते हैं बहुत सारे, वित्त मंत्री नहीं होता है, उधर भी वित्त मंत्री होता है। स्कूल शिक्षा मंत्री, उधर भी शिक्षा मंत्री होता है। तो बहुत सारे, कृषि मंत्री उधर भी होता है और इधर भी होता है। तो बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो सेम होते हैं। संघात्मक का मतलब ही होता है केंद्र और राज्य की कैसी सरकारें होना? 2 सरकारें होना, अलग अलग सरकारें होना। और दूसरी विशेषता है केंद्र और राज्य के जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, वो अलग अलग हैं। केंद्र और राज्य के जो विषय हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। केंद्र सरकार के विषय अलग हैं और राज्य सरकार के विषय अलग हैं। केंद्र अपने विषय पर कानून बनाएगा और राज्य अपने विषय पर कानून बनाएगा। कोई किसी के विषय पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए केंद्र के कौन से विषय हो सकते हैं? तो आप खुद ही सोचिए, रेल केंद्र सरकार का विषय है कि राज्य सरकार का? रेलवे भारत का विषय है कि राज्य का विषय है? भारत का विषय है। भारतीय रेल कभी सुना है? मध्य प्रदेश रेल। कैसी रेल? भारतीय रेल। सही है कि नहीं? दूसरा, डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस, हमेशा लिखा होता है भारतीय डाक विभाग, हमेशा। मध्य प्रदेश का डाक विभाग नहीं होता। हमेशा डाक विभाग में जो नियम कानून वो सब कुछ चलते हैं, वो कहाँ के चलते हैं? केंद्र सरकार के चलते हैं, भारत सरकार के। विदेश विभाग, विदेश मामले राज्य का है या फिर केंद्र का है? केंद्र का है। रक्षा के मामले केंद्र के, बैंक संबंधी मामले केंद्र के। तो जो ऐसे मामले हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित मामले हैं, वो सभी के सभी मामले हमने केंद्र सूची में रखे हैं। और जो राज्यों से संबंधित मामले, जैसे पुलिस, राज्य का है कि केंद्र का है? अरे राज्य का है भाई। मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सब राज्यों की अपनी अपनी पुलिस होती है, नहीं होती है? तो पुलिस कहाँ का विषय है? राज्य का या केंद्र का? राज्य। लेकिन सेना कहाँ का विषय है? सेना, आर्मी केंद्र का, भारत का, ना कि राज्य का। तो इसी प्रकार ये सभी विषय को हमने संविधान में क्या कर दिया है? लिख दिया है। एकदम लिख दिया है कि ये जो विषय हैं राज्य के हैं, ये जो विषय हैं केंद्र के हैं, और ये जो विषय हैं कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। ऐसे विषयों पर दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, क्योंकि कुछ विषय दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे विषय जिस सूची में रखे गए हैं उस सूची को कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जैसे अपन कहें शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य को भी देना चाहिए और केंद्र को भी देना चाहिए। तो केंद्रीय विद्यालय भी होते हैं, सेंट्रल स्कूल भी होते हैं,
सैनिक स्कूल भी होते हैं, नवोदय विद्यालय भी हैं जो केंद्र से चल रहे हैं, और राज्य के अपने अपने बोर्ड हैं, वो राज्य से चल रहे हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, वन किसका विषय है, राज्य का कि केंद्र का? दोनों का है, समवर्ती सूची में शामिल है, क्योंकि फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट है राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए। तो इस कुछ विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में, तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम जो संघात्मक शासन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि केंद्र में और राज्य में अलग अलग पृथक पृथक सरकारें होती हैं, शक्तियों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, और सबके लिए अलग अलग लिखित बातें बता दी जाती हैं। तो इसी को अपन कहते हैं कौन सी? संघात्मक शासन व्यवस्था।